कैसे हैं सभी लोग। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मोतीलाल नेहरू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आज मैं आपको मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में बता रहा हूँ। जो मुगल साम्राज्य है, इसका जो सबसे पहला शासक है बाबर है, उसका टाइम पीरियड 1526 से 1530 तक रहा है। कलंदर उपनाम है इसका। और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन ये आता है कि शाहरुख नाम का सिक्का किसने चलाया, तो वो बाबर ने चलाया। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े हैं। 4 युद्धों में जो सबसे निर्णायक युद्ध है वो राणा सांगा के विरुद्ध है, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, जो 1527 में लड़ा गया। और इसमें इसने इस युद्ध को धर्म युद्ध का नारा दिया। इसके बाद जो शासक आया है वो बाबर का बेटा है, जो हुमायूं है। और हुमायूं का टाइम पीरियड 1530 से 1540 तक रहा है। और ये 7 दिन 7 तरह की पोशाक पहनने का शौकीन था। ये अकेला मुगल शासक है जो दिल्ली की गद्दी पर 2 बार बैठा। चूंकि 1540 में इसको शेर शाह की वजह से भारत छोड़ना पड़ा, ईरान चला गया और दोबारा मुगल साम्राज्य की गद्दी पर दोबारा से बैठा है ये। और मुगल साम्राज्य का जो सबसे फेमस राजा है वो अकबर है, जिसके बारे में कहा जाता है वो बिल्कुल अशिक्षित था, लेकिन तलवारबाजी का शौकीन था, नगाड़ा बजाने का शौकीन था और साथ साथ वो अफीम खाने का शौकीन था। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स है इसमें सबसे महान। और इसका जो उपनाम है वो जलालुद्दीन है। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर नामक स्थान पर हुआ और जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसकी आयु लगभग 13.5 साल थी। और इसका जो संरक्षक था वो बैरम खान था। अकबर के बाद उसका बेटा, ये सारे बाप बेटे के क्रम में है। अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर गद्दी पर बैठा, जिसका टाइम पीरियड 1605 से 1627 है। उपनाम सलीम है। और मुगल साम्राज्य के दौरान चित्रकारिता जो अपने पीक पर पहुंची है वो जहांगीर के समय पहुंची है। जहांगीर इस बात का वर्णन अपनी किताब तुजुके जहांगीरी में भी करता है कि अगर कोई चित्र मेरे सामने लाया जाए और उसे भिन्न भिन्न चित्रकार उस मूर्ति के पार्ट को बनाए तो मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जहांगीर अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध है और इसके समय न्याय की जंजीर हमेशा लटकी रहती थी। कोई भी जिसको न्याय चाहिए वो अपना जंजीर खींचे और न्याय के लिए गुहार लगाए। इसके बाद जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां गद्दी पर बैठा, जिसका टाइम पीरियड 1627 से 1658 है। उपनाम खुर्रम, स्थापत्य कला का सबसे बड़ा शौकीन है, यानी इमारत वगैरह जो सबसे ज़्यादा बनवाई है वो इसी ने बनवाई है। और आगरा से दिल्ली राजधानी परिवर्तित करने वाला ये पहला मुगल शासक है। शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि अगर पूछे कि मुगल साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम है मुगल, तो वो शाहजहां का काल है। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके बाद इसका बेटा औरंगजेब गद्दी पर बैठा, अपने पिता को कैद करके ही। इसने अपने पिता शाहजहां को लगभग 8 साल अपने कैद में रखा। और इतिहासकार कहते हैं कि दोनों ने, बाप बेटे ने, कभी एक दूसरे का चेहरा तक भी नहीं देखा। औरंगजेब, जिसे उसकी सादगी की वजह से जिंदा पीर और आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, वैसे आलमगीर का मतलब विश्व विजेता होता है। इसका टाइम पीरियड 1658 से 1707 है और ये अंतिम महान मुगल शासक माना जाता है। ये बाबर से लेकर औरंगजेब तक का जो टाइम पीरियड है ये मुगल इतिहास, उसमें मध्यकालीन इतिहास में पार्ट आता है। और इसके बाद के जो कमजोर शासक हैं बहुत सारे, वो मॉडर्न इंडिया में चले जाते हैं। लेकिन जो सबसे बाद वाला मुगल बादशाह है उसका नाम है बहादुर शाह जफर सेकंड, जो 1857 की क्रांति के समय शासक था। और इसे ही मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक माना जाता है। जब 1857 की क्रांति हुई है और विद्रोही लोग दिल्ली पहुंचे हैं तो उस समय बहादुर शाह जफर दिल्ली में लाल किले में मौजूद था। विद्रोहियों ने इसे भारत का शहंशाह घोषित किया और अपनी आगे की लड़ाई लड़ी। बाद में जब ये 1857 का विद्रोह समाप्त हो गया तो अंग्रेजों ने सबसे पहले इसी को ही निर्वासित किया और निर्वासित करने के बाद इसको रंगून भेज दिया।
और वहीं पर इसकी डेथ हो गई, वहीं पर इसकी डेथ हो गई। और मैं जो बता रहा हूँ बाबर इसमें सबसे मेन है। मुगल साम्राज्य में 2 मेन ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा को खुद लिखा है। एक तो है बाबर, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी को लिखा है, उसको उसने तुर्की भाषा में लिखा है और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद हो मैडम ब्रेलविज ने किया था। इसके अलावा जहांगीर है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को लिखा है तुजुक जहांगीरी, और ये इसे फारसी भाषा में लिखा है। तो 2 ही मुगल शासक है जिन्होंने अपनी आत्मकथाओं को लिखा है, बाबर और जहांगीर। और इसके अलावा जो यहाँ के बाद औरंगजेब के बाद शासक है वो सारे मॉडर्न इंडिया में चले जाते हैं। इसलिए जो सबसे अंतिम महान मुगल शासक है वो औरंगजेब